हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक किस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे सामने डिमांड थी कि सर एक वीडियो आप होम और हाउस में डिफरेंस को लेकर आइए। दोस्तों होम और हाउस का डिफरेंस आज हम ग्रामेटिकली भी समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ पेपर में किस तरह के प्रश्न होम और हाउस को लेकर आते हैं ये भी समझेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसमें बेसिक डिफरेंस भी समझेंगे। तो दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किताबों से हटकर मैं काफी डिटेल बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में होम और हाउस को। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने यदि वीडियो स्किप किया आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें स्किप हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने वीडियो पूरा देखा तभी समझ आ जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आज का यह वीडियो होम और हाउस के डिफरेंस पर यह वीडियो बेस है और दोस्तों आप समझते हैं। दोस्तों यदि मैं होम और हाउस की बात करूं तो दोनों का मतलब दोस्तों बेसिकली घर होता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हाउस का मतलब मकान होता है, लेकिन दोस्तों हाउस का मतलब घर भी होता है और होम का मतलब घर होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात ये जानना है कि जब भी हम होम की बात करते हैं तो होम दोस्तों यूज होता है नाउन की तरह से, और होम यूज होता है दोस्तों एडवर्ब की तरह से, और होम यूज होता है एडजेक्टिव की तरह से। पहले तो दोस्तों आपको यह जानना है कि होम एक ऐसा शब्द है जो नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि मैं हाउस की बात करूं तो हाउस सिर्फ दो तरीके से यूज होता है, ये यूज होता है नाउन की तरह से और ये यूज होता है वर्ब की तरह से। अभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे ये नाउन की तरह से यूज होता है और कैसे ये वर्ब की तरह से यूज होता है। सबसे पहले हम होम को लेकर बातचीत करते हैं। दोस्तों यदि मैं होम की बात करूं तो मैंने आपको बताया होम नाउन की तरह से यूज होता है, होम एडवर्ब की तरह से यूज होता है, होम एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है। दोस्तों मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं, जब भी इंग्लिश में ए और जे के बीच कोई भी साउंड आता है तो उसे दोस्तों प्रोनाउंशिएट नहीं किया जाता, इसीलिए मैं इसे एडजेक्टिव कह रहा हूं ना कि एडजेक्टिव कह रहा हूं। तो दोस्तों एक बात और समझिएगा, जब भी हम होम की बात करते हैं तो होम दोस्तों एक ऐसा शब्द है, होम एक ऐसा शब्द है जहां पर होम एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पर कोई इंसान रहता है। होम उस फीलिंग को हम कहते हैं जहां पर कोई इंसान रहता है। यहां पर आपका स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, जो होम में आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं और आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है, होम के अंदर आप समझिएगा होम एक ऐसी फीलिंग होती है जहां कोई इंसान रहता है, जहां पर आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती है और आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। यहां दोस्तों स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। लेकिन दोस्तों अगर मैं हाउस की बात करूं तो हाउस का अर्थ मकान होता है और यहां पर स्ट्रक्चर से मैटर होता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, यह स्ट्रक्चर बना होता है वॉल से, दीवार से, रूफ से, छत से, फ्लोर से, फर्श से और ब्रिक्स ईंटों से। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दीवार से, छत से, फ्लोर से और ब्रिक्स से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाउस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाउस में कोई फीलिंग्स नहीं होती, हाउस में कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है, इस बात को समझिएगा दोस्तों। लेकिन होम के अंदर हमारे फीलिंग्स और इमोशंस जुड़े होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको होम और हाउस समझने से पहले एक चीज का और डिफरेंस जानना होगा। दोस्तों जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमें यूज करना पड़ता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। दोस्तों जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमें यूज करना पड़ता है नाउन का या फिर प्रोनाउन का। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम होम शब्द की बात करें तो होम को आप गौर से समझिएगा। अब आपने इसका लिख ही लिया होगा कि होम एक ऐसी फीलिंग होती है जहां कोई इंसान रहता है। अब वो कहीं पर भी रह सकता है, इसमें स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, इसमें इंसान की फीलिंग्स जुड़ी होती है और इसमें इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, आप एग्जांपल देखेंगे, द फॉरेस्ट इज अ होम टू फॉर एनिमल्स। दोस्तों होम एक ऐसा शब्द है जिसके पहले आपको हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ता है, इसके लिए फॉर का यूज कभी नहीं किया जाता। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो आपने यहां पर ऑप्शन सही किया टू को। दोस्तों एक और बात बता देता हूं, एक नोट लिखिएगा, पूरी इंग्लिश में यदि कभी भी आर्टिकल आ जाए तो नाउन आना ही आना चाहिए। यदि पूरी इंग्लिश में दोस्तों आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे तो उसके बाद आपको नाउन देखने को जरूर मिलेगा। ये इंग्लिश का एक रूल होता है, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इस बेस पर कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, द फॉरेस्ट इज अ होम
डैश फॉर एनिमल्स। सबसे पहले दोस्तों इस सेंटेंस की बात करते हैं। अगर मैंने आर्टिकल की बात की तो आर्टिकल के लिए पूरी इंग्लिश में नाउन आता है, ये बात आपको पता है। तो ये आर्टिकल ए यहां पर आर्टिकल है, तो ये होम किसकी तरह से यूज होगा? होम नाउन की तरह से यूज होगा। अरे होम तो नाउन की तरह से भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह से भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह से भी यूज होता है। तो दोस्तों यहां पर आर्टिकल है, तो आर्टिकल के लिए पूरी इंग्लिश में क्या आता है? नाउन आता है। तो होम यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम होम को अभी हमने नाउन की तरह से देखा, अब दोस्तों हम होम को देखते हैं एडजेक्टिव की तरह से। दोस्तों मैंने एक शब्द आपके सामने यहां लिखा है होमवर्क। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क आपको पता है वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और जो शब्द नाउन के पहले आते हैं, बेसिकली नाउन के पहले आकर उन्हें क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिखना है। यदि मैं लिख दूं आपको होम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर अपने आप में क्या है दोस्तों? मिनिस्टर अपने आप में एक नाउन है और होम यहां पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो ये बात दोस्तों आपके समझ में आ गई कि होम एडजेक्टिव भी होता है, होम नाउन की तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया। होम को मैंने एडजेक्टिव बनाकर भी दिखा दिया, अब होम को मैं एडवर्ब बनाकर दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो मैं इसे इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलता हूं। दोस्तों यहां पर ही वेंट होम, कई लोग बोलते हैं कि ये सेंटेंस सही है, कई लोग बोलते हैं ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है, लेकिन इसके पीछे का तार्किक रीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हालांकि मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर देता हूं। अगर मैं ही वेंट होम की बात करूं तो यहां पर ही के लिए होम शब्द यूज हुआ है कि वेंट के लिए? आपको पता है यहां जाने की बात की जा रही, वेंट के लिए होम शब्द यूज हुआ है। और जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश में दोस्तों वह एडवर्ब कहलाते हैं। जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश में वह एडवर्ब कहलाते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको, क्योंकि वर्ब के लिए जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करें वो एडवर्ब की तरह से यूज होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर एडवर्ब की तरह से यूज हुआ, तो होम यहां पर क्या है? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से ये शब्द होम यहां पर क्या है? एडवर्ब है। और दोस्तों कभी भी एडवर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों कभी भी एडवर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर देखिए टू एक प्रीपोजिशन है और होम एक एडवर्ब है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एडवर्ब के साथ तो प्रीपोजिशन का यूज किया ही नहीं जाता, इस वजह से यहां टू होना गलत है और ही वेंट होम सही होगा, ही वेंट टू होम सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है और होम एक एडवर्ब है, और कभी भी एडवर्ब के साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। बड़ी बेसिक सी बात थी। तो यहां पर दोस्तों हमने होम को लेकर समझा, अब हम हाउस को लेकर दोस्तों बातचीत करते हैं। हाउस मैंने आपको बताया, हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दीवार होती है, छत होता है और इसके अलावा फर्श होता है और ब्रिक्स, यानी एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसमें मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें फीलिंग्स जुड़ा होता है, इसमें इमोशंस जुड़ा होता है, ठीक। इसमें फीलिंग्स और इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है द टॉल बिल्डिंग्स हाउस, यहां पर हाउस का मतलब दोस्तों, हाउस का मतलब यहां पर किससे हुआ? अगर यहां पर मैं हाउस की बात करूं तो ये हाउस वर्ब की तरह से यूज हुआ है, क्योंकि एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका द टॉल बिल्डिंग सब्जेक्ट हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हाउस, ठीक है। हाउस का मतलब यहां होता है रखना, ठीक है। तो चर्च के चारों तरफ कई हाउस हैं, कई मकान हैं जो कि वहां पर बने हुए हैं, ठीक है। अगला है देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी इंग्लिश में आपको देखने को मिले माई, या फिर आपको देखने को मिले आवर, या फिर देखने को मिले योर, या फिर आपको देखने को मिले हर या हिज, या फिर आपको देखने को मिले हर, तो इनके बाद दोस्तों आपको कंपलसरी नाउन का यूज करना पड़ता है। इन्हें हम दोस्तों इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन करता है। तो जब भी माई, योर, आवर, हिज, हर आए तो इनके बाद आपको कंपलसरी इंग्लिश में नाउन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए माई क्या है? माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और माई के बाद तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है? माई के बाद हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा। तो हाउस यहां पर किसकी तरह से यूज हो रहा है? आपको पता होना चाहिए, हाउस यहां पर नाउन की तरह से यूज हो रहा है, माई यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दोस्तों डिटरमिनर्स, जब भी हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो डिटरमिनर्स को अपने साथ हमेशा क्या चाहिए? डिटरमिनर्स को अपने बाद हमेशा नाउन चाहिए। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं,
कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं या फिर क्वांटिफायर हो सकते हैं, जैसे सब, मेनी, मच, इस तरह के शब्द। ठीक है, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द हाउस इज मेड ऑफ वुड। दोस्तों मेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना पड़ता है यदि आप बात करें फिजिकल चेंज की। ठीक है, चलिए, द हाउस, अगर मैं इस द की बात करूं तो द यहां पर क्या है, आर्टिकल। और मैंने आपको शुरू में ही, वीडियो के शुरू में बताया कि आर्टिकल यदि पूरी इंग्लिश में आएगा तो नाउन आएगा। तो ये हाउस क्या होगा, यहां पर ये हाउस नाउन होगा, ये हाउस नाउन होगा। दोस्तों चलिए अब इन कुछ सेंटेंसेस के द्वारा समझ लेते हैं कि होम और हाउस किस तरह से काम करते हैं इन सेंटेंसेस के द्वारा। पहला सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू माई हाउस। दोस्तों जैसे आई वेंट टू माई होम, अगर मैं इस माई की बात करूं तो आपको पता ही है कि माई यहां पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के कायदे से एडजेक्टिव को अपने बाद हमेशा क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव को अपने बाद नाउन चाहिए, और नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। तो होम यहां पर नाउन हो गया, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर टू लगेगा क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई वेंट टू माई हाउस। दोस्तों देखते हैं ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आई वेंट टू माई हाउस, अगर दोस्तों इसमें माई की बात करूं तो माई, कोई इंसान वहां पर जाएगा जहां उसकी फीलिंग जुड़ी होगी, कोई इंसान वहां पर जाएगा जहां उसकी क्या जुड़ी होगी, जहां उसकी फीलिंग जुड़ी होगी। तो यहां पर तो फीलिंग की बात की गई नहीं। हाउस यहां पर क्या दिखाता है, हाउस चार दीवारी के स्ट्रक्चर को कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाउस चार दीवारी के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ठीक है, जहां पर वॉल होता है, रूफ होता है, फ्लोर होता है, ब्रिक्स होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहे तो हाउस एक चार दीवार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां पर यह सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए, आई वेंट टू हिज हाउस, अगर कोई इंसान, यहां पर लिखा है आई वेंट टू हिज होम, अगर मैं होम की बात करूं तो होम यहां पर क्या है दोस्तों, आई वेंट, कोई इंसान जाएगा तो बेसिकली अपने घर जाएगा जहां से उसकी क्या जुड़ी हुई है, जहां से उसकी फीलिंग जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आई के साथ यहां माई का यूज होता तो सेंटेंस सही होता है, यहां माई का यूज नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता। आई वेंट टू हिज हाउस, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहां पर लिखा था फायर डिस्ट्रॉयड मेनी होम। डिस्ट्रॉयड दोस्तों होता नष्ट करना, बर्बाद करना। आग ने सभी घर को बर्बाद कर दिया। दोस्तों यहां पर आप हाउस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बेसिकली सभी के अपने, जिन घरों में जले, सभी के अपने अपने घरों से क्या था, इमोशंस जुड़े हुए थे, फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। तो इस वजह से यहां होम्स लिखना सही है, हाउस नहीं लिखा जाएगा। एक और बात दोस्तों मैं बता देता हूं, जब भी होम शब्द की हम बात करें ना तो आपको होम शब्द के घर के अंदर का इन्वायरमेंट नजर आना चाहिए। ठीक है, घर के अंदर का इन्वायरमेंट नजर आना चाहिए, लेकिन हाउस कहते ही आपको घर का स्ट्रक्चर नजर आना चाहिए। तो दोस्तों ये होम और हाउस के बीच का बेहतरीन डिफरेंस। उम्मीद करता हूं आपने होम और हाउस के बीच का डिफरेंस समझा होगा। दोस्तों अगर यह डिफरेंस आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।